जब मृत्यु आई तो स्वयं शिव लेने आए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज बाय साक्षी में, जिनमें हम ना केवल आपके लिए कुछ रहस्यमय कहानियां बल्कि ऐसी कथाएं भी लाते हैं जिन्हें सुन के ना केवल आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान होती है। ऐसी ही एक रहस्यमय और रोमांचक आज की कथा के साथ, जो कि सावन से जुड़ी हुई है, हम आपके लिए लाए हैं। यह कथा अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और सच्ची कथा है, और ऐसा माना जाता है कि जब भी हम किसी कथा को सुनते हैं या बोलते हैं, हमें उसे पूरा आखिरी एंड तक सुनना चाहिए, नहीं तो हम पाप के भागीदार बन सकते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आज की सच्ची कथा के साथ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक सुनेंगे और वीडियो के लास्ट में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो और कथा आए तो आप सबसे पहले उसे सुन के अपने मन और आत्मा को शांति प्रदान करें। तो चलिए आज की ही एक और ऐसी सच्ची कथा के साथ, जो कि शिव जी से जुड़ी हुई है और सावन के इस पर्व से जुड़ी हुई है, उससे हम अपनी वीडियो के शुरू करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। सावन का महीना आरंभ हो चुका था। हिमालय की वादियां हरियाली से ढकी थीं और चारों ओर भगवान शिव का जाप गूंज रहा था। ओम नमः शिवाय। आकाश में घने बादल थे और मंद मंद वर्षा हो रही थी। प्रकृति जैसे स्वयं भी भगवान शंकर की आराधना कर रही हो। उत्तराखंड में एक छोटे से गांव देवपुर में एक भोला किसान रहता था, जिसका नाम था धर्मू। निर्धन तो था पर भक्ति में श्रीमंत था। शिव की भक्ति में लीन, हर दिन बेलपत्र चढ़ाता, जल से अभिषेक करता और सावन के पूरे महीने उपवास रखता। पर इस बार सावन अलग था। गांव में भारी सूखा पड़ा था, खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया। लोगों ने शिव पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए और कहा, क्या हमारी भक्ति व्यर्थ है? पर धर्मू ने कभी भी शिव पर संदेह नहीं किया। एक रात कैलाश पर पार्वती जी ने शिव से पूछा, हे प्रभु, ये साधारण भक्त जो भूखा है लेकिन फिर भी आपकी आराधना में लीन है, क्या आप इसकी परीक्षा ले रहे हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, यह सावन विशेष है। मैं स्वयं धर्मू की भक्ति देखने धरती पर जा रहा हूँ। और सभी उसी क्षण महादेव ने भिक्षुक का रूप धारण किया। जटा, जूट, गेरुआ वस्त्र, त्रिशूल नहीं, बस एक भिक्षा पात्र था। धर्मू के घर में उस दिन मात्र एक रोटी बची थी। पत्नी ने कहा, इसे खा लो, कल क्या होगा पता नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक वृद्ध भिक्षुक, आंखों में गहराई, शरीर पर तेज। धर्मू ने बिना सोचे रोटी उन्हें दे दी। भिक्षुक मुस्कुराया पर बोला कुछ भी नहीं, बस आशीर्वाद की मुद्रा के साथ हाथ उठाया और चल दिया। धर्मू ने देखा, जैसे जैसे वो वृद्ध दूर जाते गए, उनका शरीर तेजोमय होता गया और एक क्षण में वे शिव के विराट रूप में प्रकट हुए। शिव बोले, धर्मू, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य किया है। तुमने अंतिम रोटी दी पर विश्वास नहीं खोया। आज से तुम्हारा घर कभी अपवित्र और अन्न विहीन नहीं रहेगा। शिव ने त्रिशूल से भूमि को स्वर्प कर दिया। वहीं से जल फूटा और धर्मू के खेत लहलहान होने लगे। गांव वाले दौड़ते हुए आए। सबने देखा शिव का वह दिव्य रूप और भूमि पर खिलते हुए कमल, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। शिव की कृपा से धरती में जहां त्रिशूल लगाया गया था, वहां से एक मीठे जल की
झरना फूट पड़ा। गांव, पूरा का पूरा गांव उस जल को देखने दौड़ा चला आया। धर्मू का खेत जो सालों से बंजर था, अब हरे भरे धान के पौधों से लहलहाने लगा। गांव वालों की आंखों में श्रद्धा और विश्वास दोनों भर आया। जो कल तक धर्मों की आस्था पर हंसते थे, आज उनके चरण छूने लगे। शिव मुस्कुराए और बोले, धर्मू, आज तुमने केवल एक रोटी नहीं दी, तुमने मेरा विश्वास भी जीत लिया है। लेकिन एक सच्चे भक्त की अग्नि परीक्षा अभी भी शेष है। उस रात शिव अंतर्ध्यान हो गए और गांव में अचानक एक अजीब घना कोहरा सा फैल गया। नदियां सूखने लगी, पेड़ मुरझाने लगे और अन्न भंडार कीटों से भरने लगे। गांव वालों को लगा यह कोई श्राप है। वे फिर धर्मू के पास गए और बोले, तू ही कुछ कर सकता है, महाकाल तुझसे प्रसन्न है। धर्मू ने उत्तर दिया, भक्त का कर्तव्य केवल मांगना नहीं, निभाना भी होता है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तब डर नहीं, श्रद्धा काम आती है। धर्मू एक बार फिर उपवास में बैठ गया। इस बार उसने 3 दिन तक जल भी ग्रहण नहीं किया। शिवलिंग के समक्ष बैठकर केवल जाप करता रहा, ओम त्र्यंबकम यजामहे। कैलाश में पार्वती जी अत्यंत व्याकुल हो उठी और बोली, प्रभु, धर्मू ने क्या अपराध किया है जो आप उसके गांव पर यह संकट लाए हैं? शिवजी ने उत्तर दिया, परीक्षा बिना पुरस्कार अधूरा होता है। जिस भक्त को मैं आगे चलकर एक गांव नहीं, संपूर्ण क्षेत्र का मार्गदर्शन बनाना चाहता हूं, उसकी दृष्टा को जानना आवश्यक है। तीसरे दिन की रात जब धर्मू मूर्छित हुआ, तभी उसने एक दिव्य प्रकाश और स्वप्न देखा। वह खुद को कैलाश पर्वत पर खड़ा देखा और चारों ओर दिव्य संगीत, नंदी का नर्तन, गणों का स्वर और सामने स्वयं महाकाल विराजमान थे। शिवजी बोले, धर्मू, यह संकट केवल एक परीक्षा थी। जो भक्त स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, वह मेरे सम्मान से ही शक्तिशाली हो जाता है। धर्मू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे शक्ति नहीं, केवल आपकी भक्ति चाहिए। शिवजी ने त्रिपुंड लगाया और बोले, तब यह लो सच्चे गुरु का पद। आज से तुम न केवल इस गांव बल्कि चारों दिशाओं के लोगों के लिए दीप बनाओगे। तभी धर्मू जब जागा तो उसके देह से हल्का प्रकाश निकल रहा था। गांव का संकट अचानक समाप्त हो गया। झरनों में पानी लौटा, फसलें फिर से उगाई। लोगों ने उसे शिव गुरु धर्मेश्वर नाम दे दिया। हर सावन में हजारों श्रद्धालु उसके आशीर्वाद लेने के लिए आते थे, पर वह हमेशा यही कहता, मैं कुछ नहीं, सब कुछ महादेव हैं। उन्होंने मेरी अंतिम रोटी खाई जब जीवन की हर विश्वास उन्हीं को समर्पित है। और यह सब कहते कहते और यही सब होते होते सालों बीत गए। धर्मू अब एक शिव गुरु धर्मेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। सावन का महीना अब देवपुर गांव के लिए एक पवित्र महोत्सव बन गया था। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु आते, धर्मू के चरणों में बैठकर शिव भक्ति का ज्ञान प्राप्त करते। वह सिखाता, शिव केवल मंदिर में नहीं रहते, वह हर उस हृदय में रहते हैं जहाँ निस्वार्थ भक्ति हो। गांव अब शिवपुर कहलाने लगा। लेकिन एक दिन धर्मू ने ध्यानावस्था में कहा, अब मेरा समय समीप है। इस बार सावन पूर्णिमा को जब अमावस्या की रात होगी, मैं शिव के धाम को प्रस्थान करूंगा। लोग जोर जोर से रो पड़े। वह अमावस्या की रात बहुत अजीब थी। आकाश में बादल घिर आए थे, लेकिन बिजली नहीं चमकी। पूर्ण शांति थी, जैसे पूरी सृष्टि किसी अनदेखे आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो।
धर्मु ने खुद को शिवलिंग के सामने बैठा दिया। उसने गंगा जल से स्नान किया, रुद्राक्ष धारण किया और शिव का नाम जपते जपते ध्यान में लीन हो गया। चारों ओर दीप जलाए गए। लोग चारों दिशाओं में हर हर महादेव का घोषणा करने लगे। अचानक रात्रि के तीसरे पहर में समूचे मंदिर प्रांगण में तेज प्रकाश फैल गया। हवाएं स्थिर हो गई और सामने प्रकट हुए स्वयं महाकाल। ना बैरागी रूप, ना भिक्षु वेश, इस बार वे अपने पूर्ण रुद्र और सौम्य दोनों रूपों में प्रकट हुए। उनके माथे पर चंदन, गले में सर्प और नेत्रों में करुणा की ज्योति थी। शिव ने कहा, धर्मु, मेरा शिव गुरु अब स्वयं है कि तू तेरे धाम लौट चले, परंतु तू मृत्यु का अधिकार नहीं, तू मेरा अंश है। इस धरती पर तेरा जीवन एक दिव्य यज्ञ था। धर्मु का शरीर नहीं जल रहा था, अग्नि ने उसे स्वीकार नहीं किया। शिवगुरु धर्मेश्वर की देह को जब लोग अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए तो अग्नि ने उसे जलाना स्वीकार ही नहीं किया। इस बार अग्नि बुझ जाती है, तभी आकाश में शिव की वाणी गूंजी और बोली, यह देह मेरी लीला का अंग है, इसे पंच तत्व नहीं मैं स्वयं ले जाऊंगा। और तभी एक प्रकाश पुंज में धर्मु की देह विलीन हो गई। लोग देखते रह गए। उनके नेत्रों में अश्रुधारा थी, पर मुख पर मुस्कान थी। कहा जाता है कि आज भी शिवपुर में उस मंदिर में जहाँ धर्मु बैठा करते थे, शिवलिंग से हल्की गर्मी निकलती है। कहा जाता है हर सावन पूर्णिमा को शिव गुरु की आत्मा वहाँ आती है और जो सच्चे भाव से जल चढ़ाता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। देखिए, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो जीवन शिव को समर्पित करता है उसे मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब अंत आता है तब लेने यमराज नहीं स्वयं महाकाल आते हैं। इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव।